नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ऑलरेडी हम लोग ने डिमांड में पढ़ लिया बहुत सारा चीज़ दोस्तों, है ना। प्रोडक्शन पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, फिर हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़े। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में जो दोस्त पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंदर में जो है डिफिनेशन ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, क्या है उसके विषय में जानेंगे। डिफिनेशन बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक, क्या अंतर है सप्लाई और स्टॉक में। लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का क्या नियम है ये पढ़ेंगे, जिसमें लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे। टाइम हॉरिजन क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानकारी जानेंगे, क्या टाइम हॉरिजन किसको बोलते हैं। फिर फैक्टर क्या क्या जो है डिटरमाइनिंग करता है सप्लाई को, ठीक है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर इंडिविजुअल सप्लाई टू मार्केट सप्लाई क्या है, ठीक है। फिर चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो हमने चूज किया है दोस्तों, आज हम इनका चर्चा जो है हर एक टॉपिक का जो है मतलब पूरी तरह से आपको चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए, ठीक है। जो बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ेंगे तो ये आपको लगेगा कि नहीं, इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। सारी चीज़ें दोस्तों कोरिलेशन पे है, मैंने पहले बताया था, आप कोरिलेटेड कीजिए एक दूसरे के साथ। जो आज के डेट में जो सामान्य जो गतिविधियाँ हो रही है, इन गतिविधियों को अगर मॉनिटर करें आप क्लोजली, तो आपको मिलेगा कि ये जो चीज़ें हो रही है यही मतलब सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं, जो एक तरह का नेचुरल लॉ बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जैसे कि ग्राफ है, तो ग्राफ ही सबसे अच्छा चीज़ है। ग्राफ से हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको, इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्त, डिफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या है दोस्तों? सप्लाई डिमांड तो कंज्यूमर करता है, जो कंज्यूमर ग्राहक होता है, हम लोग डिमांड करते हैं सामान का। बट सप्लाई कौन करता है? सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, वो बनाता है सामान को, ठीक है। सामान बनाता है, और सामान बनाते वक्त उसने क्या उसके दिमाग में चलता है कि जो है सामान उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, तरह तरह की चीज़ें आती है, ठीक है। वो प्रॉफिट बेस्ड ही काम करना चाहता है। अगर प्रॉफिट रहेगा तो सामान ज़्यादा बनाएगा, प्रॉफिट कम मिलेगा तो सामान नहीं बनाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफिनेशन ऑफ सप्लाई जो है, यहाँ पर क्या है कि जो सामान जो बनाएगा बाज़ार में जो होगा, कई सारी चीज़ें होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं उसके अंदर में, ठीक है, कि जो चीज़ें मतलब जो प्रभावित करती है सप्लाई को। मार्केट में कई सारी चीज़ें होती है ना। लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस अलग होता है, टेक्निकल चीज़ें होती है ना, और प्राइस फैक्टर होता है। ये सारी चीज़ें सारे जो है रोल प्ले करता है कि बाज़ार में जो है किस तरह का जो है सप्लाई हो। कभी कभार आप देखिएगा स्कैरसिटी मिलता है, प्याज का दाम जो है अचानक बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज मिलता है प्याज का दाम, कभी जो है भंडारण में बहुत ज़्यादा मिलता है ना। तो ये सारी गतिविधियाँ जो होती है सब मार्केट का ही खेल है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे डिफिनेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। बेनहम साहब ने, प्रोफेसर बेनहम साहब ने, उनका मानना था कि प्रति इकाई समय में जो प्रस्तुत की गई जो मात्रा है, सप्लाई की जो मात्रा है, उसको हम कहेंगे सप्लाई। उनका ये अपना डिफिनेशन था। बेनहम के बाद जो है थॉमस आया, प्रोफेसर, सारे इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर थॉमस, ठीक है। पहले आए बेनहम साहब, बेनहम ये भी प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर बेनहम साहब आए। इसने बोला कि प्रति इकाई समय में जो है वस्तु की जो मात्रा है, जो सप्लाई है, उसको हम लोग बोलेंगे जो है, उन्होंने सप्लाई किससे इसको डिनोट किया। प्रोफेसर थॉमस का मानना था कि जो एक समयावधि को उसने माना, एक समयावधि में जो है जो बाज़ार में जो है जो मात्रा, जो प्रस्तुत की मात्रा है, जो कीमत जो है एक निर्धारित अलग अलग कीमत पे जो है सामान जो अवेलेबल है मार्केट में, उसको हम लोग कहेंगे जो सप्लाई है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। तो आप मोटा मोटी तौर पर जो थॉमस का साहब का जो आया वही डिफिनेशन जो है मान्य है। उनका जो थोड़ा सा ब्रॉड था ये थिंकिंग, उनका मानना ये था कि जो है बाज़ार में जो है एक समयावधि में जो है एक समय पर जो है जो जितने भी जो सामान जो अवेलेबल है, ठीक है, प्राइस है उसका, हर चीज़ का प्राइस होता है, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न प्राइस पर जो सामान अवेलेबल है, ठीक है, वो हमारा सप्लाई है। तो दोस्तों तीन चीज़ का इसमें जिक्र हुआ है। आप उदाहरण के तौर पर आप इसको समझिए, कोई एक आदमी है जो ये समझता, जो आलू का सपोज आप खेती करता है, आलू उपजाता है, ठीक है। अब वो क्या किया कि एक महीना में वो है, ठीक है, मान लीजिए कि 20 किलो आलू का जो है वो उत्पादन करता है, ठीक है, और उस आलू का जो प्राइस है 5 रुपया प्रति किलो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक महीना समय हुआ, ठीक है। उसके बाद कितना है, मात्रा कितना हुआ, 20 किलो हुआ, ठीक है, और कीमत कितना हुआ प्रति किलो हो गया, 5 रुपया हो गया। तो
इस तरह से जो है तीनों चीज़ों का सामंजस्य है पूर्ति में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सप्लाई समझ गए होंगे। सप्लाई प्रोड्यूसर बनाता है, कंपनी बनाता है, ठीक है। और एक समय उसके लिए होता है, और समय के साथ साथ कीमत भी उसमें फिक्स होता है, ठीक है। कीमत भी अलग अलग कीमत पर सामान का बिक्री होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा दोस्तों, सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक किसको बोलेंगे? सप्लाई जो होता है एक छोटी चीज़ें होती है स्टॉक से। स्टॉक आप देखिए भंडारण, जैसे कि अभी जो है कोई बाज़ार है, ठीक है। एक बाज़ार में क्या है कि अभी जो है 10 क्विंटल का जो है प्याज का स्टॉक है किसी बाज़ार में, 10 किलो का, 10 क्विंटल का, सॉरी, ठीक है। अब उसमें क्या है कि सप्लाई जो है 100 रुपया किलो, 100 किलो जो है वो बेचेगा 20 रुपया प्रति किलो, ठीक है। अगला 100 किलो जो है वो बेचेगा 10 रुपया प्रति किलो। तो यहाँ पर क्या है कि वो सप्लाई कर रहा है, अलग अलग रेट में कर रहा है, ठीक है। बट स्टॉक क्या है, स्टॉक बड़ा है, लार्जर में है, ठीक है। तो आप इस तरह से स्टॉक जो है एक तरह का क्या है कि जो सप्लाई का समूह है ना। तो आप इस तरह से समझिए। तो सप्लाई और स्टॉक बड़ा चीज़ हो गया, स्टॉक हो गया बड़ा चीज़, ठीक है, बिगर थिंग हो गया, ठीक है। और जो ये आपका सप्लाई है, ये इसका जो है एक मतलब स्टॉक के अंदर का ही चीज़ हुआ, ठीक है, उपसमुच्चय कह लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई? तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है दोस्तों? जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि प्राइस के साथ हम लोगों ने मात्रा का वो किया था, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। जैसे प्राइस अगर बढ़ेगा तो बताइए प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर ज़्यादा सामान बनाएगा, ऑब्वियस है। और प्राइस घटेगा तो प्रोड्यूसर सामान कम बनाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पर जो है घाटा होगा। सामान को ऑब्वियसली जब तक सामान बढ़ेगा नहीं, दाम नहीं बढ़ेगा, तो वो सामान बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसको। इसका हमने एक ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ। ये है, ये आपका है सप्लाई, ठीक है। सप्लाई कितना करेगा, और ये आपका जो है दोस्त, ये आपका है प्राइस, ठीक है। प्राइस है। तो आप ये बताइए कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसे होगा? ऐसे यहाँ पर क्या होगा, अगर सप्लाई जैसे कि 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, ठीक है। और प्राइस अगर जो है, प्राइस जैसे हो गया कि आपका जैसे 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ठीक है। इस तरह से प्राइस है। तो प्राइस क्या हो रहा है, 2, 5, 10 रुपया बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ जो है सप्लाई भी उसका बढ़ रहा है। जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा मत समझिए कि ये एकदम जो डाटा है एकदम सही है, बट ये चीज़ें होती है इस तरह की, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि जो है प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, सप्लाई वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। यही है लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पर चीज़ें क्या कि एक चीज़ों को, जैसे सेट्रेस पेरिबस का एक नाम सुने थे कि एक चीज़ों को हम लोग अगर वेरिएबल करते हैं, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। सेम थिंग यहाँ पर भी है कि प्राइस और अगर हम सप्लाई में बात करेंगे तो बाकी चीज़ें इसके अंदर में जो वेरिएबल चीज़ें और भी है, जैसे कि प्राइस दूसरे जो गुड्स का है प्राइस, ठीक है। जैसे कि दूसरे गुड्स का टेक्निकल हो गया है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग ए साइड रखते हैं। जस्ट कीप ए साइड, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो है प्राइस और सप्लाई में किस तरह का जो है रिलेशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है। प्राइस, सप्लाई। अब यहाँ पर क्या है कि एक टाइम होरिजन है। टाइम होरिजन का यहाँ मतलब ये हुआ कि जैसे कि अल्पकाल के हम समय की बात करते हैं। अल्पकाल में क्या है कि एक अब कोई सामान बना रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि जो अगर क्या आप ऐसे है कि एक शॉर्ट पीरियड में हम सामान का जो है दाम बढ़ा दें, ठीक है, और या फिर दाम घटा दें तुरंत, तो क्या सप्लाई में चेंज हम कर सकते हैं? तुरंत बढ़ा सकते हैं सामान को और तुरंत घटा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, सप्लाई जो हमारा होता है स्थिर होता है। मतलब सप्लाई में जो है कोई चेंजेबल नहीं होता है। प्राइस भले आप घटा दो, P1 कर दो, P2 कर दो, P3 कर दो, या तो आप बढ़ा दो या तो प्राइस को घटा दो, बट सप्लाई विल रिमेन सेम। बिकॉज क्योंकि जो है सप्लाई को हम तुरंत घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है टाइम ओरिजिन, ठीक है। टाइम ओरिजिन आप समझ लिए होंगे, बाजार समयकाल इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि फैक्टर डिटरमाइनिंग सप्लाई। व्हाट आर द फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करता है कि सप्लाई में कैसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ाया था प्राइस, और इसके विषय में तो हमने बता दिया, ये प्राइस और सप्लाई में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। अब ये प्राइस ऑफ जेड है। प्राइस ऑफ जेड का मतलब हुआ अन्य वस्तु। अन्य वस्तु जैसे कि दोस्तों की सब्स्टिट्यूट गुड, आपने नाम सुना होगा। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब ये हुआ कि जैसे चाय और कॉफ़ी का मैंने उदाहरण दिया था डिमांड में, ठीक है।
तो चाय का अगर दाम जो है, आप मान के चलिए कि चाय हम पीते हैं रेगुलर, ठीक है, अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ जाए तो क्या होगा? तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? चाय का दाम अगर स्थिर है और कॉफ़ी का दाम बहुत बढ़ जाए, ऑब्वियसली है कि जो प्रोड्यूसर है वो स्विच ओवर करेगा और वो चला जाएगा कॉफ़ी की ओर और वो कॉफ़ी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूट गुड के अनुसार जो है यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर का जो है आपका टिल्ट होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो जाता है कि हमें जो है उस ओर हमें बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अगर सपोज ये मानिए उल्टा केस में ये होता है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस सपोज कम हो जाए तो क्या होगा? तो होगा जो गुड्स एज यूजुअल जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो गुड्स हम ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे, बिकॉज उसका प्राइस ज़्यादा है, चाय का प्राइस ज़्यादा है, कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया, तो ऑब्वियसली हम चाय बनाना प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा गुड्स, जो अन्य वस्तु का गुड है, तो उसका पी जेड और इसके बीच में जो है क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड और इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। सब्स्टिट्यूट गुड का अगर ज़्यादा हो गया तो हम जो है सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों टेक्निकल। तो टेक्निकल बहुत रोल प्ले करता है। अगर टेक्निकल अगर आप अच्छा यूज कर रहे हो इनोवेटिव रूप से, तो क्या होगा, लागत कम कर देता है, और लागत कम कर देगा तो प्रोड्यूसर के लिए ये अच्छा होता है कि वो सामान ज़्यादा बनाएगा, व्यापक रूप से बनाएगा। पहले कम बनाता था, उसके बाद अब क्या है, ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर क्या है कि जो है वो सोचता है कि टेक्निकल अगर है, जैसे कि आप ले लीजिए पेपर मशीन ले लीजिए, ठीक है, जीरोक्स मशीन ले लीजिए। पहले के जब कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, पहले के ज़माने में क्या होता था कि मैनुअली होता था चीज़ें। आज के दौर में देखिए कंप्यूटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, फास्ट हर चीज़ हो गया, ठीक है। काम जो है मशीन बड़ी बड़ी आ गए, वो ज़्यादा मतलब तेज़ गति से प्रोडक्शन वगैरह करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लागत कम हो गई, तो लागत कम हो गई तो जरूर डेफिनेटली है कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। वहीं पर जो लागत का मतलब ये वो प्रोडक्शन जो फैक्टर होता है, प्रोडक्शन फैक्टर में क्या हो गया दोस्त, कच्चे माल हो गया, ठीक है, श्रमिक हो गया जो लगता है उसके अंदर में, ठीक है, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो लगता है इसमें कम प्राइस में हो जाए हमें, तो ऑब्वियसली कि हम सामान ज़्यादा बनाएंगे। अगर उसी का सामान जो प्रोडक्शन फैक्टर ये सब अगर ज़्यादा हो जाए तो हम सामान बनाना प्रीफर नहीं करेंगे, हम कम बनाएंगे, ठीक है, हमें लागत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये टेक्निकल हो गया। कॉस्ट आप समझ गए जो अपने अभी हमने चर्चा किया, ठीक है। और एक जीपी जो है ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये आप समझिए, पीएक्स प्राइस हो गया, पीजेड हो गया अन्य वस्तु का, टी टेक्निकल हो गया, सी हो गया कॉस्ट, और ये जीपी जो है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर उत्पादन कर जो एक्साइज ड्यूटी होती है अगर ज़्यादा कर दे तो क्या करेगा, वो तो लागत में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। सामान का जो बन के निर्मित वस्तु जो बन के तैयार होगा, फाइनल वस्तु, उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक्स्ट्रा टैक्स ऐड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा टैक्स जब ऐड होगा तो सामान के लागत और ज़्यादा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो लोग कम खरीदना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि प्रोड्यूसर के लिए वो जो है हानिकारक चीज़ है, ठीक है, वो उसको क्या है पूरी तरह से जो है चेंज कर देगा उसका माइंड को, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं दोस्त, किस तरह से सप्लाई और इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ लिए होंगे। अब एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई टू मार्केट सप्लाई। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब जैसे मैं हो गया, मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं सप्लाई कर रहा हूँ, सपोज 10 किलो का सामान मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आलू 10 किलो का आलू का ले लीजिए, ठीक है, 10 किलो आलू बना रहा हूँ, ठीक है। कोई जो है दूसरा सप्लायर है वो भी बना रहा है, वो 15 किलो आलू बना रहा है, ठीक है, वो कोई तीसरा है वो 20 किलो आलू बना रहा है, ठीक, अलग अलग सप्लायर जो है उसी कीमत पर अलग अलग चीज़ बना रहा है, ठीक है, अलग अलग प्राइस पे। तो होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 अलग अलग आदमी है, ठीक है, हमने यहाँ बनाया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे बना, ठीक है, ये व्यक्ति एक है, जो पर्सन ये पर्सन है, मान लीजिए ये पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है। तो ए प्लस बी जो होगा, ए प्लस बी जो होगा, सपोज उस मार्केट में नंबर ऑफ पर्सन बहुत सारा, ए प्लस बी प्लस ई प्लस नंबर ऑफ एन पीपल होगा, कुछ भी हो, जस्ट हम समझाने के लिए आपको एक ये समझा रहे हैं। ए और बी है, तो ए प्लस बी को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसका जो हमें जो एक आपका जो क्या बोलते हैं रिजल्ट जो निकलता है, फाइनल रिजल्ट होकर जो निकलता है, सपोज आप एक सारणी लीजिए, सारणी में जैसे ये लीजिए, ये बी लीजिए, ठीक है, अगर प्राइस लीजिए, ये प्राइस है, ठीक है, प्राइस है, इस प्राइस पे कि 10 रुपया प्राइस पे ये 10 किलो बना रहा है, ये 10 रुपया प्राइस पे बना रहा है 15 किलो, ये सॉरी ये बना रहा है 15 किलो बना रहा है, तो मिला जुला के जो होगा ये प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 10 रुपया प्राइस पे कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा, ठीक है, फुल फाइनल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, सॉरी टोटल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम क्या है कि 10 रुपया में 25 किलो बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर जो 10 किलो होता था, यहाँ पर 15 किलो होता था। अब उसी प्राइस पर जो है, उसी प्राइस पर जो है यहाँ पर हम 25 किलो उपजा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट यही है कि मार्केट में क्या होता है कि एक एवरेज होता है, जो टोटल जो होता है, टोटल मिला के जो कितना प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं उस प्राइस पे, वो हम निकालते हैं आपका जाके, ये मार्केट का है, पूरा मार्केट वैल्यू है। द कम्बिनेशन ऑफ ऑल जो है इंडिविजुअल जो सेलर है या फिर प्रोड्यूसर है, उसको जोड़ के जो हम लोग बनाते हैं, वो बनता है हमारा जाके जो टोटल बनता है, ठीक है। टोटल का मतलब हो गया मार्केट सप्लाई हो गया, ठीक है, पूरा ग्रुप का। ये इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लायर वर्सेस चेंज इन सप्लाई। अब देखिए कि अब हम लोग डिमांड जब पढ़े थे, डिमांड में क्या पढ़े थे, डिमांड में पढ़े थे कि वहाँ भी जो एक्सपेंशन होता है और वहाँ भी संकुचन होता है, दो चीज़ होता है। एक्सपेंशन कब होता है, सॉरी कब एक्सपेंशन होता है, ठीक है, और कब होता है विस्तार होता है, ठीक है सर। जैसे कि हम लोग डिमांड में पढ़े थे, आपको याद होगा। उसी तरह सप्लाई में क्या होता है, ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, ये एस हो गया, ठीक है दोस्तों। बेसिकली ये होता है एमसी होता है। एमसी मतलब हो गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को ही हम लोग सप्लाई बोलते हैं। मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया कि जो है प्रति इकाई, अगर हम लोग ज़्यादा जैसे लागत जो लगता है इकाई को उत्पादन कर रहे हैं, उसमें जो लागत लग रहा है, एडिशनल कॉस्ट जो लग रहा है इकाई को उत्पादन करने के लिए, डेट इज कॉल्ड सीमांत लागत, ठीक है वही है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ये हो गया सप्लाई हो गया, है ना, क्वांटिटी का लीजिए, ये प्राइस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो अगर प्राइस है, अगर सपोज S1 है, S2 है, ठीक है, ये P1 है, ये P2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग जो है क्या बोलते हैं प्राइस बढ़ जाए, प्राइस अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, इस प्राइस पे इतना उत्पादन मिल रहा है, इस प्राइस पर हमें इतना मिल रहा है, सप्लाई मिल रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो ये हो रहा है आपका विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और वहीं पर जो है आप ये लीजिए, इस पे लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लीजिए S3 ले लीजिए, इसको P3 ले लीजिए, ठीक है। अगर हम ये कहें कि P3 से प्राइस P2 में फॉल हो जाता है, P3 से P2 में आ जाता है, डाउनफॉल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी में भी डाउनफॉल होगा, S3 से S2 में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो गया, ठीक है। और ये जो क्या होगा, ये हो गया एक्सपेंशन इन सप्लाई हो गया, एक्सपेंशन इन सप्लाई हो गया, ठीक है। ये यही है सप्लाई का मतलब, एक्सपेंशन मतलब बढ़ रहा है और घट रहा है, जस्ट एक ही मतलब ग्राफ पे ही जो है घट रहा है और बढ़ रहा है, रन कर रहा है इसी के ऊपर, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, अब शिफ्ट इन सप्लाई कर, ये तो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया और एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मतलब क्वांटिटी के सप्लाई के अनुसार किस तरह से बढ़ा घटा, ये संकुचन और विस्तार हो गया। ये हो गया आपका चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई कब होगा दोस्तों, चेंज इन सप्लाई देखिए यहाँ पर जो है क्वांटिटी हो गया, ठीक है, ये प्राइस हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया एक सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा सप्लाई कर्व बना दें, यहाँ पर ये S1 बना दें, ठीक है। तो S1 बना दें तो होगा क्या कि अगर हम जो ये जो इस प्राइस पे अगर कोई क्वांटिटी हमको इतना मिल रहा है, S1 मिल रहा है, ठीक है, इस P1 पे, तो इसी पर अगर हम आगे बढ़ा दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। मतलब इसी प्राइस पे हमको ज़्यादा हमको सप्लाई हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, किस परिस्थिति में होगा, हमने अभी चर्चा किया था दोस्तों, कई सारे फैक्टर थे इसके अनुसार मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए जैसे कि अन्य वस्तु पीजेड है, जब क्या होगा सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली है कि चेंज इन शिफ्ट होगा, सप्लाई होगा, क्योंकि हम उसी पे सप्लाई करेंगे, ठीक है। टेक्निकल अगर हमारा इनोवेटिव अगर यूज हम करें, टेक्निकल चीज़ों को यूज करें, R&D मेरा ज़्यादा अच्छा मजबूत हो, तो क्या होगा यहाँ पर सप्लाई जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉस्ट घटेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और गवर्नमेंट पॉलिसी अगर वो कर वगैरह कम कर ले, उत्पादन कर वगैरह, तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा। तो बेसिकली यही है। और घटेगा कब घटेगा, ये अगर घटेगा, अगर हम इस तरह हो रहेंगे तो राइट साइड में हो गया सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, और इसका लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये सप्लाई घटेगा, क्योंकि देखिए इसी प्राइस पर यहाँ पर हमारा हो जाएगा S3 हो जाएगा, तो इससे भी कम सप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके आप अपोजिट कर दीजिए, टेक्निकल अगर नहीं होगा तो हमारा सप्लाई क्या होगा, सप्लाई कम करेंगे हम, ठीक है। कॉस्ट ज़्यादा होगा तो सप्लाई कम करेंगे। अगर कॉस्ट का मतलब ये होगा कि जो प्रोडक्शन फैक्टर, कच्चा माल हो गया, श्रमिक हो गया, है ना, उसके अंदर में जो जो चीज़ें हैं,
अब अगर हमें ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा रेट से मिल रहा है, तो वहाँ भी वो सब चीज़ें फैक्टर करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है रोल प्ले करता है दोस्तों, इसके ऑपोजिट करता है। आप इसको किताब में पढ़िएगा अच्छी तरह से, खासकर जो +2 के स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें इसमें दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप एक बार किताब पढ़िएगा और ये चीज़ें जो मैंने समझाया अच्छे से, इसको आप एक बार समझिएगा, वीडियो देखिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे और किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है दोस्तों, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।